नमस्कार। गुरु बस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। इससे पहले आपने संज्ञा पढ़ा होगा। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सर्वनाम हम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, और उदाहरण के साथ हम समझेंगे। क्योंकि अगर हम कोई चीज़ समझते हैं, सिर्फ परिभाषा जान लें और उसको कैसे पहचानना है, कैसे उसको समझना है, ये जब तक उदाहरण नहीं होंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम परिभाषा, उसके प्रकार, उदाहरण के साथ समझेंगे। सबसे पहले देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं। ये सर्वनाम की परिभाषा है। सर्वनाम, सर्व मीन्स सबका, नाम मीन्स नाम। जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जाता है, इसका अर्थ है सबका नाम। सबका नाम इज सर्वनाम। अर्थात किसी संज्ञा के बारे में बोलने या बुलाने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम, तुम, मैं, वह, यह, उसका, उसकी, आप, तुम्हें, किसने आदि। मतलब अगर हम संज्ञा के स्थान पर जो शब्द लगाएं, संज्ञा के बारे में बोलें और जो शब्द लगाएं संज्ञा के बारे में, वो सर्वनाम कहलाए। क्लियर? बहुत, जैसे हमने कहा सीता पढ़ती है, तो सीता संज्ञा है। हमने कहा वह पढ़ती है, तो सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम हो गया। अब जब हम किसी संज्ञा के बारे में बोलते हैं, संज्ञा के बारे में लिखते हैं, तो संज्ञा का प्रयोग बार बार करते हैं। तो लिखने या बोलने में अच्छा नहीं लगता। जैसे सीता गाती है, सीता गाती है, सीता सोती है, सीता रोती है, सीता पढ़ती है, सीता खाती है। तो सीता 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 बार बार लिखेंगे तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है, लिखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो बस एक बार हम कहते हैं सीता अच्छी लड़की है, वह रोज सुबह उठती है, वह पुस्तक पढ़ती है, वो खाना खाती है, स्कूल जाती है। तो वह करके हमने लगा दिया। तो जो वह हमने बार बार प्रयोग किया, वो सीता के स्थान पर प्रयोग किया। तो क्लियर है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए और नाम ना लेके उसके लिए वह, मैं, तुम ऐसे लगा दिया गया, तो वो हमारे सर्वनाम कहलाए। इससे वाक्य सुनने में भी अच्छा लगता है और लिखने में भी अच्छा लगता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्लियर? आगे देखिए, उदाहरण। सोहन एक अच्छा लड़का है। सोहन हमारा संज्ञा है। सोहन एक अच्छा लड़का, ठीक। वह सवेरे जल्दी उठता है। तो वह किसके लिए प्रयोग हुआ? सोहन के लिए। वह प्रतिदिन स्नान करता है। वह कौन है? सोहन। उसे प्रतिदिन विद्यालय जाना पसंद है। उसे उसे कौन है? सोहन के लिए। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। वह कौन है? सोहन। वह शाम को घर जाकर माँ की मदद करता है। वह कौन है? सोहन। तो हमने 1 2 3 4 5 6 सेंटेंसेस हैं। इस 6 सेंटेंसेस में हमने फर्स्ट सेंटेंस में सोहन लिखा, उसके बाद में हमने सोहन की जगह वह, उसे, वह लिख दिया। तो ये वह, उसे, वह ये जो है हमारे सब सर्वनाम कहलाते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर सोहन की बार बार रिपीट नहीं किया, रिपीट ना करते हुए हमने उसे वह, उसे लिख दिया। इसलिए जो संज्ञा क्या है? सोहन। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द बार बार प्रयोग हो गए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुए सब, ठीक, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। आगे देखिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम।
पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुष जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पुरुष यानी व्यक्ति है। तो जिन सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने व दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब क्या है, अपने लिए या दूसरों के लिए जिनका प्रयोग किया जाए वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। अब जैसे पहला है उत्तम पुरुष। 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कुछ इसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तम कौन है? मैं उत्तम हूं, हमेशा याद रखो। तुम मध्यम हो और वह अन्य है। इस तरह से याद करोगे तो जल्दी याद होगा। मैं उत्तम हूं, तुम मध्यम हो और वह अन्य है या वह प्रथम है, ऐसे कह सकते हो। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। हम से, मैं से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब उत्तम पुरुष में आती हैं। मध्यम पुरुष में तुम हो, तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तूने, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, आप भी आता है, ये मध्यम पुरुष में आता है। अन्य पुरुष में आता है वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इसको, उसको। ये सब हमारे अन्य पुरुष में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जहां पर मैं, हम सब होते हैं, तू, तुम होते हैं, वह, वे होते हैं, वे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब दूसरा है, अब इसके उदाहरण देखिए। जैसे मैं सो रही हूं, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है। तुम खेलने जाओ, तुम कौन है? मध्यम। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, मैं उत्तम पुरुष। हम सब, हम उत्तम पुरुष। हम सब, हम क्या है? उत्तम पुरुष। मैं उत्तम पुरुष। तुम मध्यम पुरुष। तुम मध्यम पुरुष। वह अन्य पुरुष। वे अन्य पुरुष। अब देखो इसमें तीनों पुरुष हैं, उत्तम पुरुष भी है, मध्यम पुरुष भी है और अन्य पुरुष भी। एग्जाम में ये नहीं पहचानने को आता है कि मैं कौन सा पुरुष है यार। इसमें ये आता है, जैसे मैं सो रही हूं, इसमें आता है सर्वनाम अंडरलाइन करिए और उसका नाम बताइए, या सर्वनाम अंडरलाइन होगा और पूछा जाएगा आप उसका नाम बताइए। अब जैसे मैं अंडरलाइन कर दिया, आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम का प्रकार बताइए, तो आप लिख देंगे इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, बस हो गया। ऐसा नहीं आता है कि कौन सा है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए। एग्जामिनर तो एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है वो पूछ ले सर्वनाम का प्रकार बताइए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित संकेत व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय, चाहे पास में हो चाहे दूर में हो, समझ में आया? तो ये होते हैं, जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, हम बता रहे हैं, निश्चित ही बता रहे हैं। वह सीता की कलम है, तो वह। अब आप ये सोच सकते हैं कि उसमें तो आपने बताया था वह हमारा अन्य पुरुष में है, ऐसे कलम। हम कह रहे हैं वह कलम है, तो देखो वह कि वह क्या है? वह क्या है? सर्वनाम है। उसके बाद में क्या आ रहा है? सीता संज्ञा आ रही है ना? तो वह, और पिछले वालों में क्या था? वह सो रहा है, जाग रहा है, खा रहा है, सब कर रहा है, तो संज्ञा की जगह हमने प्रयोग कर दिया था, वो सर्वनाम कहलाए थे। अब वह की जगह हम लिखेंगे सीता की कलम है,
तो सीता जब हटेगी तो उसकी कलम आएगी ना। चीता अगर हटाएंगे तो उसकी कलम आएगी, उसकी कलम है। समझ में आ रहा? वह अगर लग गया तो किसी संज्ञा से, सर्वनाम से पहले अगर वह, ये लग जाते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे यह मेरा घर है। ये हम बता रहे ये है। समझ में आ रहा है? वह हम बता रहे निश्चित है। वे तितलियां हैं, तितलियां देखो संज्ञा है। वे तितलियां हैं, ठीक है। वह मेरा गांव है, वह हम बता रहे हैं। ये सेब हैं, सेब ये यह मेरी पुस्तक है, यह वह उनकी मेज है, वह। अब ये कहीं पुरुष नहीं है। जैसे वह कुछ नहीं बता रहे हैं, वह जाता है, खाता है, सोता है, वह पढ़ता है, रोता है ना। अब आप देखो जरा पीछे जाके देखेंगे अगर हम, तो मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, तुम खेलने जाते हो, तो जो करता है वो काम कर रहा है, हो रहा है। वह एक होनहार खिलाड़ी है, तुम धीरे चलो, तुम स्कूल कब जा रहे हो। समझ में आ रहा है? इस तरह से आ रहा है। अब इसमें देखो हम यहाँ आते हैं, यहाँ आते तो यह मेरा घर है, वह सीता की कलम है, ये मेरे माता पिता हैं। मेरे माता पिता नहीं है, ये मेरे माता पिता। हम निशाना बता रहे हैं, निश्चित करके बता रहे हैं। तो जिस समय यह, ये, वह, वे लगे हों और साथ में देखो संज्ञा सर्वनाम भी लगा है, हमें निश्चित करके बताते हैं किसी चीज को। हमेशा ध्यान रखना, वह जाता है, खाता है, सोता है होगा, है ना। इसमें अगर वह उनकी मेज है या वह उसकी मेज है तो हम उसे इंडिकेट कर रहे हैं, निश्चय बता रहे हैं, तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक में और निश्चयवाचक में भेद बहुत ध्यान से करना। उसमें आप ये देख लेना कि अगर वह हटा रहे हैं तो अगर संज्ञा आ रही है, किसी का नाम आ रहा है तो ठीक है। जैसे वह राम की पुस्तक है, वह राम की पुस्तक है, तो वह हम निशाना करके बता रहे हैं, निश्चित करके बता रहे हैं कि वे राम की पुस्तक है। और हमने लिख दिया कि जैसे मानो वह जाता है, वह सोता है, मैं जाता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, इस तरह से बना। तो वो करता, जो करता है वो अलग है। इसमें हम जो भी इसमें करता है उसमें हम निश्चितता दिखा रहे हैं, उससे पहले इंडिकेट करके दिखा रहे हैं माता पिता, ये मेरे माता पिता हैं। निश्चय है, जो पास में चीजें हैं चाहे हमें दूर चीजें हैं, अब निश्चय होने का संकेत देते हैं। इसमें यह वह, ये और वे, यही प्रयोग में होता है, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम में और निश्चयवाचक में कभी भी गड़बड़ मत कर देना। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार। निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम और दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? तो निकटवर्ती कौन से होते हैं? जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं के निश्चित होने का बोध देती हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम के भी दो भेद हैं, एक निकटवर्ती, एक दूरवर्ती, जैसा कि हमने पढ़ा। अब जैसे इंग्लिश में होता है दिस और दैट, दिस माने पास में और दैट माने दूर। उसी तरह इंग्लिश में यह और ये पास के लिए होता है ना। ऐसे कहते हैं दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है ना। तो ये दिस, ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। समझ में आया? तो यह मेरा घर, तो जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराएं उन्हें हम निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरा घर है, ये बकरियां हैं, ये। तो यह और ये पास वाली वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं। दूसरा है दूरवर्ती निश्चयवाचक, जो बच्चे दूर हैं लेकिन निश्चित है कि ये हमारी हैं, हमसे दूर हैं। तो यह ये पास हो गए और वह वे दैट, है ना। दिस, दैट, दीज, दोज,
होता है ना, दिस पास में, दैट दूर, दीस ये दोस, ठीक। उसी तरह हिंदी में है हमारे, तो जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित होने का संकेत करती हैं उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरी किताब है, ये वे बच्चे सो रहे हैं, वे दूर है, निश्चित तो है लेकिन वो दूर है। समझ में आया? तो बच्चों आज हमने पढ़ा सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम के प्रकार क्या है। आज हमने दो पढ़े सर्वनाम, एक पुरुषवाचक सर्वनाम और एक निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें आप पुरुषवाचक में और निश्चयवाचक में अर्थ समझ लो, डिफरेंस समझ लो, कंफ्यूजन मत करना, और अगर नहीं समझ में आए तो बार बार पढ़ो, समझ में आपको जरूर आएगा। बार बार वीडियो देखोगे, जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा, और मुझे लगता है ये आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे समझ सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।